मित्रों नमस्कार। मैं श्रवण कुमार कृष्णकांत के साथ गुरु चेला चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने कोई वैसे जादू लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन जीवन बचाने का एक जादू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ये जो मेरे पास बैठे हैं ये है महेंद्र जी सिंह, बीदासर निवासी है। वहां से ये मेरे से मिलने के लिए ही यहाँ आ रहे थे। आपको एक बात बता दूं, रास्ते के अंदर इनके साथ एक दुर्घटना हो गई। हुआ क्या कि जब ये बाइक पर अपनी 40 की स्पीड में आ रहे थे, उस समय एक बकरी इनकी बाइक से टकरा गई और ये नीचे गिर पड़े। मित्रों, आप जानते हैं कि यदि बाइक से कोई गिरता है और उसका सर सड़क से टकराता है तो क्या होगा। इन्होंने ये हेलमेट लगा रखा था। यदि ये हेलमेट नहीं होता तो इनका आमलेट बन जाता। ये तो आप जानते हैं कि ये लमलेट भी हो जाते। अब ये हेलमेट आया कहां से? इन्होंने खरीदा नहीं, तो उपहार में आया। कहां से? आप मेरे पास बैठे देख रहे हैं श्री हरिप्रसाद जी। इनके भतीजे की शादी थी और इनके भतीजे की शादी में इनके भतीजे के ससुराल वालों ने सब बारातियों को एक गिफ्ट दिया। हम जानते हैं कि बारात में गिफ्ट दिया जाता है, कोई बैग देता है, कोई अटैची देता है, कोई घड़ी देता है। लेकिन ऐसा जीवन बचाने का साधन पहली बार हमारी नजरों में आया, जो इनके भतीजे की शादी के अंदर गिफ्ट के तौर पर मिला, जिसके कारण आज महेंद्र जी की जान बची। तो मित्रों, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी सड़क पर चलते हुए हेलमेट का तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन इसके साथ एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो, किसी को हमें कोई गिफ्ट देना हो, तो उसमें हम जीवन बचाने के साधन के रूप में कोई चीज गिफ्ट में दें। रकम तो उतनी लगेगी तो वो ज्यादा उचित होगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने मित्रों को गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई गिफ्ट नहीं होता। नए बच्चों के पास बाइक होती है, लेकिन वो उन्हें सुरक्षा के नियमों के, सड़क के नियमों की पुस्तिका तो भेंट कर ही सकते हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी ऐसा ही गिफ्ट किसी शादी विवाह समारोह में भेंट करें, वही ज्यादा उचित रहेगा। बाकी मैं महेंद्र जी से कहूंगा कि वो अपने बारे में बताए कि इनके साथ घटना क्या घटी थी। घटना, मैं अपने गांव से गुरुजी से मिलने के लिए आ रहा था, जो गुरुजी के निवास से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, और बीच में एक ग्राम पड़ता है चाड़वास। उस चाड़वास ग्राम के रास्ते पे एक बकरी का बच्चा मेरी मोटरसाइकिल से टकराया, जिससे मैं सीधे हाथ की तरफ गिर गया, और इस हेलमेट के मेरे सर पे लगे होने के कारण मेरा सर फूटने से बचा। आपको मैं बताते हुए मुझे थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि हेलमेट के भीतर से मेरे यहाँ पे इतनी चोट लगी कि अभी तक यहाँ पे मेरे दर्द है। यदि यह हेलमेट मैंने नहीं पहना हुआ होता तो निश्चित रूप से मेरा सर फूट जाता, और हो सकता है दिमाग में भी मेरी चोट आ जाती। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि यह जो हेलमेट है ये विवाह समारोह में उपहार स्वरूप वितरित किया गया था, जो एक मैं समझता हूँ नवाचार है। पाबूसर ग्राम के मेरे मित्र छापर थाना में पुलिस कांस्टेबल आदरणीय हरिशंकर जी, इनके भतीजे की शादी थी और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था उस शादी में। तो उस शादी में लड़की वालों की तरफ से ये उपहार मुझे दिया गया। आप मित्रों को मैं एक बताना चाहूँगा, हेलमेट लगाते हुए हेलमेट में एक ये बेल्ट लगा हुआ होता है। जब भी आप हेलमेट पहने ये बेल्ट अवश्य इसको बांध लें। दूसरा, हेलमेट के आगे ये ग्लास लगा हुआ होता है। जब भी आप वाहन चलाएं तो ये ग्लास आप पूरा ढक कर रखें, इसको ऐसे खुला ना छोड़ें। कारण कि यदि खुला छोड़ा जाता है तो इसके अंदर हवा का दबाव आता है, और आप जब भी किसी दुर्घटना के शिकार होते हो तो हवा के तेज रफ्तार के कारण ये हेलमेट आपके सर से अलग भी हो सकता है, जिससे हेलमेट आपके सर को बचाने में उपयोगी सिद्ध नहीं होगा।
इसलिए मेरा आप सभी को कहना है कि हेलमेट खरीदने से या घर में रखने से या इसको हाथ में टांगने से, वाहन चलाने से कुछ नहीं होता। हेलमेट बांधने की भी कुछ तकनीक होती है, आप उसका भी पूरा उपयोग करें। जैसा मैंने भी आपको बताया, एक तो इस बेल्ट को आप पूरी तरह बांधें, और दूसरा ये जो हेलमेट के आगे ग्लास लगा होता है इसको आप पूरा ढक कर रखें ताकि हवा के दबाव से हेलमेट उड़े नहीं और आपका सर सुरक्षित रहे। मित्रों, एक बात और बता दूं, हेलमेट नहीं लगाओगे तो आप कानून के पचड़े में भी फंस जाओगे। हेलमेट से ज्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा, कानून वालों को, क्योंकि आपको वकील को है आने जाने में, उनमें तो लगेगा ही लगेगा, तो लग जाएगा पैसा। मैं हरि प्रसाद जी से कहूंगा कि वो बताए कि यदि हेलमेट नहीं लगाया जाएगा तो वो कौन सी धारा में फंस जाएगा और क्या होगा उसके साथ। आदरणीय गुरुजी, महेंद्र जी, पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है, हेलमेट के बारे में जानकारी भी दी है, हेलमेट वितरण के बारे में भी बताया है कि हमारे रिश्तेदार हैं जो धाननी निवासी पवन जी, उन्होंने इस हेलमेट को हमारे जो भतीजा है पंकज संतोष जी, मेरे बड़े भाई साहब, उनके लड़के, उनकी शादी में वितरण किया गया था। और कानून में तो हेलमेट लगाना उचित है ही, जीवन सुरक्षा के लिए भी हेलमेट का प्रयोग ज़रूरी है। आज यदि महेंद्र जी के हेलमेट नहीं होता तो क्या पता क्या होता। और हेलमेट लगाने का जुर्माना पुलिस वाले खड़े हैं तब लगाना, ये दूर की बात है, लेकिन जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा है 129/182 इनक्लोज 2, जिसके तहत इसके जुर्माना भी अभी तो 200 रुपये के करीबन है, लेकिन प्रावधान ऐसा चल रहा है कि इसका जुर्माना बढ़ाया जाएगा कि ताकि लोग हेलमेट का प्रयोग जीवन के लिए नहीं, पैसों के खर्च होने के भय से, जुर्माने के भय से तो लगाएं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सभी हेलमेट का प्रयोग करें। वह शादी समारोह में इसी प्रकार हेलमेट का वितरण करें या जीवन के लिए सजेशन देवें लोगों को कि हेलमेट लगाएं। धन्यवाद। प्रसाद जी, एक भ्रांति है कि अगर एक से अधिक सवारियां गाड़ी पर होती है तब आगे जो बैठता है, बाइक जो चलाता है, उसके हेलमेट लगा होता है तो पीछे जो बैठा रहता है सवारी, उसके चोट लगने का डर रहता है। क्या ऐसी कोई घटना, आप पुलिस में हो, लंबे समय से इस क्षेत्र में रहे हो, कभी ऐसी सामने आई? ऐसी घटनाएं बहुत होती है कि चलाने वाला तो बच जाता है और पीछे बैठा हुआ होता है, वो किसी गाड़ी के टक्कर लगने से उसका सर तक नीचे आ जाता है। हेलमेट आगे और पीछे, अब जयपुर जैसी सिटी है उसमें तो यदि 2 सवारी बैठी है, 2 सवारी से ज़्यादा तो दोपहिया वाहन में बैठना रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ही नहीं है, लेकिन 2 सवारियां यदि बैठी है तो दोनों के हेलमेट लगे हुए होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा गंभीर चोट होती है वो सर की चोट ही होती है, आदमी की खतरनाक चोट, और उसी से मरने की ज़्यादा संभावना रहती है। अपन यदि पहले ये चीज़ सोच लें कि अपने मरने से क्या क्या होगा, हेलमेट नहीं लगाए तो अपनी मृत्यु हो सकती है, तो अपन कैसे कभी भी हेलमेट के बगैर यात्रा नहीं करेंगे। जगह जगह दुकानें लगी रहती है हेलमेट की, तो कैसे ऐसे पकड़ेंगे ये हेलमेट अच्छा होगा, अच्छे ब्रांड का होगा, कैसे पता लगेगा? अपन हेलमेट को ब्रांड देखने के लिए तो आजकल इंटरनेट खूब है, जो मार्क हो, और अपने को ब्रांडेड हेलमेट ही उपयोग में लेना चाहिए। यदि ये ब्रांडेड हेलमेट नहीं होता तो आज ये टूट जाता और ये चोट आ सकती थी ज़्यादा। धन्यवाद। ISI मार्क होना जरूरी है क्या? जी जी, ISI मार्क, और इनकी ग्रेडिंग होती होती है इनकी 2000, 2, 10, 5 इस तरह की, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी एक ग्रेडिंग होती है। ISO, ISI ऐसी कुछ मार्किंग होती है। ऐसे ही हेलमेट अपने को उपयोग करना चाहिए जो ब्रांडेड हेलमेट हो। कपड़े चाहिए आदमी ब्रांडेड पहन लेते हैं, लेकिन हेलमेट ब्रांडेड नहीं लगाते, या तो लगाते ही नहीं है और या फिर लगाते नहीं है, जबकि कपड़ों से ज़्यादा आवश्यक हेलमेट है। धन्यवाद। मतलब आपकी जान का मोल आपके लिए नहीं होगा, आप एक्शन करोगे, धूम फिल्म बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन आपके पीछे आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, आपके बीवी है, आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है। यदि कुछ दुर्घटना हो जाती है ऐसी बिना हेलमेट के, और जो एक हल्का सा खर्चा है, मुश्किल से 1000, 800, 1200 तो लगते ही नहीं है, मिनिमम 700-800 में अच्छा। 700-800 रुपया आदमी उड़िया खा के थूक देता है। हरी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, हैं? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। बच्चे और परिवार तो है ही, इसके अलावा आपके जाने से देश की भी एक क्षति होती है। क्यों कि
देश है वो आपके ज्ञान का उपयोग नहीं कर ले सकता। आपकी जो विद्वता है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो कला है, उसे देश नहीं ले सकता। तो ये भी एक देश की भी हानि है। तो मित्रों, परिवार की हानि के साथ देश की हानि का भी ध्यान रखें। बस इन्हीं सब बातों के साथ मेरा, महेंद्र जी का, हरिप्रसाद जी का और कृष्णकांत के साथ आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।